बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज सेनेट के अंदर स्टेट बैंक तरमीमी बिल, इसके अंदर हुकूमत को कामयाबी हासिल हुई। 43 के मुकाबले में 42 वोट अपोजिशन के थे, हुकूमत के 43 वोट, महज एक वोट के अंदर से ये स्टेट बैंक तरमीमी बिल अब मंजूर हो गया सेनेट से भी। और ये एक मजमूई तौर के ऊपर इस बिल के मंजूर हो जाने के बाद जो बात सामने आती है वो ये कि अपोजिशन के जो दावे हैं और ख़ास तौर के ऊपर जो बातें चलती हैं, जो अफवाहों का बाजार गर्म होता है, उसमें किस हद तक हकीकत है। असेंबली के अंदर, पार्लियामान के अंदर, चाहे वो नेशनल असेंबली हो, जॉइंट सेशंस हो, सेनेट हो, उसके अंदर जो बिल्स के पास होने के हवाले से जो अब तक की जो रीसेंट जो तारीख हम देख रहे हैं उसमें हुकूमत को कामयाबी हासिल हो रही है और गवर्नमेंट के उसके अंदर जो अपोजिशन के जो नंबर्स हैं वो उस तरीके से है नहीं। जबकि अपोजिशन की जानिब से बात की जाती है तरीके अदम एतमाद के हवाले से, बात की जाती है इन हाउस तब्दीली के हवाले से, यानी स्पीकर नेशनल असेंबली की तब्दीली के हवाले से बात होती है, चेयरमैन सेनेट के हवाले से बात होती है। तो अगर इन बिल्स और इन तरामीम के ऊपर अपोजिशन को अगर शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है तो वो कौन सी ऐसी चीज है जिसकी बुनियाद के ऊपर ये अपोजिशन दावा करती है कि वो इन हाउस तब्दीली लेकर आ जाएंगे। इस चीज के ऊपर आज एक बात करेंगे। और इसी के साथ साथ सिंध के अंदर बल्दियाती कानून के हवाले से जो एक बल्दियाती कानून लाया गया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, उसके ऊपर जमात इस्लामी, MQM, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और दीगर जो अपोजिशन की जमातें वो सरापा एहतजाज है। और हमने देखा कि MQM का जो एहतजाज रहा उसके अंदर तशद्दुद के अंसर भी सामने देखने में आया, जिसके अंदर लाठी चार्ज हुई, शेलिंग हुई, उसके अंदर MQM का एक कारकुन भी उसमें जाबाक हो गया। और इस हवाले से प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी नोटिस लिया है। MQM क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक इत्तेहादी जमात है और ये इत्तेहादी जमात होने के नाते जो है वो इसकी अगर यहाँ पे एहतजाज हो रहा है, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक तरफ कहा कि जब वो फरवरी के अंदर एक मार्च लेकर आएंगे इस्लामाबाद की तरफ, तो उसी के साथ साथ हुकूमत या PTI ने भी कहा कि वो भी एक मार्च यहाँ से लेके जाएंगे इस्लामाबाद से कराची की तरफ। तो सिंध में क्या हो रहा है इसके ऊपर आज हम जरा बात करने की कोशिश करेंगे। और इसी के साथ साथ जो सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ जो दहशत गर्दी की कार्रवाइयां हैं वो उसमें इजाफा है। हाल ही के अंदर एक अफसोसनाक वाकया हुआ केज के अंदर जहां दहशत गर्दों का चेक पोस्ट पर हमला हुआ और पाक फौज के जो है वो 10 जवान इसमें शहीद हुए, उन्होंने जामे शहादत नोश किया। इसके ऊपर जरा बात करेंगे। आज इसी चीज के ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद होंगे सीनियर सहाफ़ी तजियाकार ओवैस तौहीद साहब। बहुत शुक्रिया सर, आप प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर सहाफ़ी तजियाकार हाफिज़ तारिक महमूद साहब, आपका बहुत शुक्रिया। और मुझे ज्वाइन करेंगे लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब भी आपसे कुछ ही देर में। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ओवैस तौहीद साहब, आपसे अगर मैं आगाज़ करूँ तो ये जो गवर्नमेंट की और अपोजिशन के दरमियान की जो नोक झोंक है और ख़ास तौर के ऊपर अपोजिशन की ये दावे कि वो तहरीक अदम एतमाद लेकर आएंगे, इन हाउस तब्दीली लेकर आएंगे विद इन द पार्लियामेंट, विद इन अगर हम बिल्स की बात करें तो उसमें तो अभी तक गवर्नमेंट को जो है वो नंबर्स के मुकाबले में लीड हासिल है। तो वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आप समझते हैं कि अपोजिशन कामयाब हो सकेगी अगर वो किसी इन हाउस तब्दीली की बात करते हैं? देखिए, स्टेट बैंक की खुद मुख्तारी का जो बिल जो था जो आज सेनेट से पास हो गया बड़े शोर शराबे में, और उससे पहले जो बनी बिल था नेशनल असेंबली में जिस तरह सहल तरीके से पास हो गया, तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे लगता यूं है फरीद के ये चाहता है मुल्क और जिम्मेदार हल्के भी कि IMF से जो है जो ट्रांशानी है, जो निगोशिएशन होनी है वो हो जाए और पाकिस्तान जिसकी झोली में पैसे नहीं है उसकी झोली में पैसे आ जाए। तो ये मंजूरी जो है मैं भी उसी सिमत में देख रहा हूँ। अब ये शहरी रहमान साहिबा या मुस्तफ़ा खार साहब या जितने भी लोग हैं ये शोर शराबा करते रहे, लेकिन सबसे बड़ी बात यूसुफ रजा गिलानी साहब वहां पे क्यों नहीं 8 अपोजिशन के अरकान क्यों नहीं थे। तो ये सारे सवाल जन्म लेते हैं और उसी की बुनियाद पे मुझे ये लगता है कि बिल भी जरूरी समझते हैं हमारे रियासती इदारे और हमारे हुकूमत भी, और उसमें कहीं ना कहीं बैक चैनल में अपोजिशन के कुछ कलीदी रहनुमा जो हैं इस रजामंदी के अंदर शामिल है, शोर मचाते रहे हैं। हमने पहले भी देखा सेनेट चेयरमैन के खिलाफ उन्होंने अदम एतमाद की तहरीक चलाई थी,
14 वोट जो है वो गायब निकले, गलत इनके जो है अलग झोली में पड़े हुकूमत की। तो तय दर पे हमें ये लगता है कि अपोजिशन और कहीं ना कहीं एक अंडरस्टैंडिंग मौजूद है। लेकिन जो आपका बुनियादी सवाल है फरीद, वो है कि अदम एतमाद तहरीक लेकर आएंगे या नहीं लेकर आएंगे। सबसे बड़ी बात तो ये जी हाँ। कि अदम एतमाद तहरीक लेकर आएंगे नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। जो अभी हुआ है वो तो जबानी जमा खर्च हुआ कि 23 मार्च को हम महंगाई मार्च करेंगे। जो मौलाना फजल रहमान साहब थे उनके साथ शहबाज शरीफ नजर नहीं आए। पीछे हमें जो खबरें आ रही है वो ये कि शहबाज शरीफ साहब चाहते हैं कि पीपल्स पार्टी भी ऑन बोर्ड हो, लेकिन विद इन पीडीएम जो है कुछ जो अरकान है वो उसके हक में नहीं है। तो बहुत कुछ मिसिंग लिंक्स हैं इस अपोजिशन के तहत पीडीएम में। लेकिन ये जरूर है कि अपोजिशन के अंदर जो जान आई है वो आई है अक्टूबर के तनाजे के बाद जो आईएसआई के सरबराह की तैनाती थी उसके मामले पर। वो समझते हैं कि एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान एक वेज क्रिएट हुई है या कम से कम एक एतमाद का फुकदान आया है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इतनी दूरियां हो गई हैं, फासले इतने गहरे हो गए हैं कि वो अदम एतमाद तहरीक ले जाएं। जब अपोजिशन की जमातें, सियासी जमातें बैक चैनल पे इख्तिदार की व्हीलिंग डीलिंग में अगर यकीन रखती हो तो फिर मैं, आप, तारिक महमूद साहब, या जितने भी लोग हैं, हमारे अवाम जो हैं जिन्होंने इन्हें मुंतखब किया है, तो उनसे क्या सवालात पूछे जाएगा। सवाल तो ये पूछा जाएगा कि अवाम के साथ क्या आपकी डील है। सबसे पहले तो इन सियासी अवाम के साथ डील होनी चाहिए, फिर देखेंगे कि जीटी रोड पे कितने हैं और इस्लामाबाद में कितने हैं। लेकिन ये जरूर है कि इस एतमाद के साथ कि एस्टैब्लिशमेंट और हुकूमत के दरमियान कहीं ना कहीं एतमाद का फुकदान है, फासले हैं, और उसी बुनियाद पे अपोजिशन जमातें जो है बहुत शोर मचा रही हैं। लेकिन यकीन दहानी के सिग्नल के इंतजार में है, जो हमारे सियासत की एक बदकिस्मती है। राइट हो गया। नहीं, आपने कहा कि यकीन दहानी के सिग्नल के इंतजार में। हाफिज तारिक महमूद साहब, ओटी ने जो बात की है बड़ी पर्टिनेंट और बड़ी इंपॉर्टेंट इसके अंदर से बातें की हैं, क्योंकि बहुत सारे मिसिंग लिंक्स की बात की उन्होंने। और आज यूसुफ रजा गिलानी साहब का खुद मिस हो जाना, खुद वहां मौजूद ना होना, और उसके बाद फिर अपोजिशन की जमातें और शरीर रहमान का जो बड़ा जारहारा अंदाज सेनेट के अंदर। लेकिन ये तमाम चीजें क्या सामने फ्रंट लाइन पर सिर्फ बातें हो रही हैं और बैक एंड के ऊपर क्या सारी अंडरस्टैंडिंग्स हैं? क्या मिली भगत से गवर्नमेंट को सपोर्ट किया जा रहा है इन बिल्स? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया फरीद भाई। अगर मिली भगत नहीं है तो फिर आप इसको नालायकी कहेंगे, नाअहली कहेंगे, क्योंकि पहली मर्तबा तो हुआ नहीं है कि सेनेट में अपोजिशन जो है वो अक्सरियत होने के बावजूद उसे शिकस्त हुई है। जब पिछली दफ़ा आपके याद होगा कि जब हुआ तो उन्होंने कहा जी अचानक से पेश कर दिया गया, हमारे मेंबरान गैर हाजिर थे। आज तो अचानक वाला मामला नहीं था, बल्कि आज तो मामला ये था कि वो डिले होता रहा। शौकत तरीन साहब ताखीर से आए। आज अपोजिशन को एक बहुत बड़ा एडवांटेज और था। वो एडवांटेज ये था कि हुकूमती इत्तेहादी 2 सेनेटर्स यानी मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के फैसल सब्जवारी साहब और खालिदा तैयब साहिबा दोनों आज ऐवान में मौजूद नहीं थी। यानी एमकेएम के सिर्फ एक जो फरूक नसीम साहब हैं वो जो एमकेएम के कोटे पे जरूर है, लेकिन एमकेएम खुद उन्हें उस तरह से ऑन नहीं करती है, वो थे। तो 2 हुकूमती सेनेटर्स के ना होने के बावजूद भी अगर अपोजिशन को, जो कि अक्सरियत में है, एक मर्तबा फिर शिकस्त हो जाती है, तो ये फिर बहुत सारे सवालों को जन्म लेता है। और जिस तरफ इशारा अवैस तौहीद साहब ने किया कि खुद लीडर ऑफ द अपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी साहब, जिन्होंने आज लीड करना था, जिन्होंने आज वहां मौजूद होना था, जमा करना था, एक एक सेनेटर को उनको बुलाना चाहिए था, होमवर्क करना चाहिए था, वो खुद गायब थे। नहीं, ये गायब वैसे ये गायब होने के ऊपर मैं चाहूंगा जरा तारिक महमूद साहब के इनसाइडर्स वैसे क्या है ये, यानी कि ये जो शिकस्त हो रही है, ये बाज़ औक़ात ऐसा नहीं लगता कि ये जानबूझ के हार रही है खुद अपोजिशन? देखें ना, जो बात अवैस साहब ने की ना वो दुरुस्त है कि बज़ाहिर यही लगता है कि तमाम लोग जो मुखालफत भी कर रहे हैं वो भी यही चाहते हैं कि चलें जी, अब ये चूंकि ये रियासत की ज़रूरत है और चूंकि हमें पैसे चाहिए और चूंकि इस कानून साजी के बगैर जो है वो IMF से ना डील हो सकेगी, ना बाकी हमारे जो कर्जे हैं, जो दूसरे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट हैं उनके साथ, जो है इंस्टीट्यूशंस के साथ, ना वो रीशेड्यूल हो सकेंगे। तो लिहाजा ये आप बुरा भला जरूर कहते रहें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इनको गालियां जरूर बकते रहें, लेकिन ये काम हो लेने दें।
तो ये काम हो लेने दिया गया है, मुझे लगता है कि अंडरस्टैंडिंग के साथ, और उसमें अब कोई दो राय नहीं बाकी बची है, कोई छुपी हुई बात नहीं है। लेकिन आप ये देखें कि जब कभी भी नो कॉन्फिडेंस की, जिस तरफ आपने बात की, जब बात होती है, और ये बात होती है कि जब सबसे पहले आप सेनेट में लेके आए जहां पे अपोजिशन अक्सरियत में है, अक्सरियत के अंदर है। तो उस तरफ भी पीपल्स पार्टी नहीं जाती। फिर आप ये देखें कि वो दिलावर खान साहब जो आज एक मर्तबा फिर उनके ग्रुप ने और दिलावर खान साहब ने हुकूमत के हक में वोट दिया, जब वो उन्हें अपोजिशन लीडर बनाना होता है तो वो अपोजिशन की बेंचों पर बैठ के अपोजिशन लीडर बना देते जी हैं, हाँ। जब हुकूमती बेंचों पे से कामयाबी दिलानी होती है तो वो हुकूमत की तरफ छलांग मार के आते हैं और कामयाबी दिला देते हैं। तो ये अब ये किसको बेवकूफ बना रहे हैं? ये सब मिल के खेल रहे हैं, हम लोग तमाशा देख रहे हैं। हर रोज एक नया मैच होता है और हम लोग जो है ना वो उसमें जो नित्य नए नए एंगल होते हैं उसके ऊपर बात शुरू कर देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं जो अंडरस्टैंडिंग के साथ हो रही हैं, और यानी हम ये समझे कि जो तहरीक अदम एतमाद की बात है, इन हाउस चेंज की बात है, चेयरमैन सेनेट, स्पीकर नेशनल असेंबली के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद की बातें, ये सिर्फ सियासी बातें हैं, आवाम को सब्ज बाग दिखाने की बातें, यानी अंडरस्टैंडिंग ये कि सब मिल के खेल रहे हैं। फरीद भाई, अब देखें उसके लिए ना अपोजिशन का होमवर्क मुकम्मल है, उनके पास मतलूबा तादाद भी नहीं है। जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ना भी चाहते हैं, उनके नाराज अरकान, तो उनको अपोजिशन की जानिब से कुछ नजर आएगा या किसी और जानिब से कुछ नजर आएगा तो वो साथ छोड़ेंगे ना। अब अगर मुस्लिम लीग नून उन एमएनएस को जो पीटीआई का साथ छोड़ना चाहते हैं उनको अपना आइंदा इलेक्शन का टिकट भी ना दें, अगर उनको जहां के इशारे के ऊपर वो आते जाते रहते हैं उधर से कोई इशारा भी ना मिले, वहां पे भी सारी लाइटें बंद नजर आ रही हो, ना इस वक्त ग्रीन लाइट जल रही है, ना रेड जल रही है, ना येलो जल रही है। ओटी साहब ने इस तरह से कहा कि इसी सिग्नल और इसी लाइट का इंतजार भी कर रहे हैं सब लोग। कंफ्यूज किस्म के सिग्नल आ रहे हैं, तो अभी जब तक क्लैरिटी नहीं होगी ये तवक्को करना कि लोग अपना सियासी मुस्तकबिल दाव पे लगा देंगे, भाई उन्हें हमें हमारी आपकी चीजों की फिक्र नहीं है, उन्हें आइंदा इलेक्शन की फिक्र है, उन्हें अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी की फिक्र है, और उन्होंने दोबारा जीत के कौमी असेंबली में पहुंचना है, ऐवानों में पहुंचना है, वजीर बनना है, उन्होंने इख्तिदार के मजे लूटने हैं, तो उनको अपने कार्ड्स खेल लेने दें। हम खुश होते रहते हैं कि शायद ये कोई उसूल की सियासत हो रही है, कोई नजरिए की सियासत हो रही है, कोई तब्दीली की सियासत हो रही है, ये मफाद की सियासत है, जब जिसको जो मफाद सूट करेगा वो उसके मुताबिक चलेगा। राइट, बिल्कुल ठीक। इसके ऊपर मजीद जरा बात करेंगे और सिंध में होने वाले जो बल्दियाती कानून और इन चीजों के हवाले से भी हम बात करेंगे। एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे, हम इस पर मजीद बात करते हैं। हमारे साथ रहिएगा। एक बार फिर आपको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहेंगे। और ब्रेक पर जाने से पहले जो बात कर रहे थे हम, सेनेट में स्टेट बैंक तरमीमी बिल के मंजूर होने के हवाले से ओएस ओइसा मेरे साथ मौजूद हैं, हाफिज तारिक महमूद साहब है, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब ने भी ज्वाइन किया। इससे पहले कि सिंध के बल्दियाती कानून और इस पर होने वाले एहतजाज की तरफ मैं जाऊँ, अमजद शुएब साहब आपसे भी मैं पूछना चाहूँगा कि ये सब कुछ हो क्या रहा है? एक तरफ अपोजिशन के दावे बातें, और जब बिल्स मंजूर होने की बात हो जाती है तो वो नंबर जो है वो गवर्नमेंट के ही हक में आ जाते हैं। सेनेट में गो कि अपोजिशन के नंबर ज्यादा है, लेकिन ऐसा लगता है कि एक तयशुदा अंदाज से जो है वो अपोजिशन ये मौका फराम कर देती है हुकूमत के कि वो अपने अपने बिल जो है वो मंजूर करा ले। तो अपोजिशन के ऊपर आवाम किस तरह से एतमाद करे, लॉन्ग मार्चेस पे किस तरह से उनका साथ दे? देखिए, ये लगातार एक तारीख है, और अगर इसकी तहकीकात का किस्सा खोलने की कोशिश की गई तो आपको याद होगा जब नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट, नो कॉन्फिडेंस की मूव चलाई ऑपोजिशन ने संजानी साहब के खिलाफ, तो उसके बाद एक तहकीकात का कहा गया कि करेंगे, लेकिन पार्टीज आपस में इत्तेफाक न कर सकी और पीपल्स पार्टी ने कहा हम अपनी तहकीक खुद करेंगे, फिर वो बात गोल हो गई। इसका मतलब ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टीज बाहर पब्लिक फेस कुछ और देती हैं, अंदर सबके अपने अपने मफादात हैं और वो कहीं ना कहीं उनके मफादात जुड़े हुए। लिहाजा वो जब मौका आता है तो वही कुछ करते हैं जो अपने मफाद में है, लेकिन जो पॉलिटिकल स्लोगन है वो मिलके खड़े होके पीडीएम का प्लेटफॉर्म हो या कुछ और हो, वो उसपे यूं लगता है कि शायद एक ही मकसद के लिए काम हो रहा है। तो मैं ये ऑपोजिशन पूरे अपने टेन्योर में कोई ऐसा काबिल जिक्र काम नहीं कर सकी, सिर्फ इसी वजह से कि इनके सबके अपने अपने मफादात और मकासद अलग हैं। मौलाना अलग एक तड़पते रहे हैं, वो चूंकि पार्लियामेंट से बाहर रह गए तो उनकी तड़प अपनी बिल्कुल मखसूस थी, वो चाहते थे कि सब कुछ तहस नहस हो, जबकि दूसरे ये काम नहीं करना चाह रहे थे। तो आपने देखा कि वो कहीं ना कहीं हुकूमत का साथ निभा के अपने मामला चला रहे हैं। कोई गवर्नमेंट नहीं गिराना चाहता इस वजह से कि
तो ये पीपल्स पार्टी के पास सिंध मौजूद है, उनको कुछ और नहीं चाहिए। इसका मतलब अमजद शोएब साहब, ये जो इन हाउस चेंज की बात है उस वो महज हम सिर्फ सियासी बात उसको समझकर भूल जाए कि जो अपोजिशन की तरफ से बात की जाती है, यानी मामलात इसी तरीके से इसी तरह से चलते रहेंगे और गवर्नमेंट 5 साल पूरे करेगी अपने? बिल्कुल इसी तरह चलेंगे। कहने को ये सब कुछ कहते रहेंगे कि जी ये इन हाउस तब्दीली करना चाहते हैं, हम आइन के साथ रहना चाहते हैं, लेकिन इस रेटरिक से ज्यादा आगे बातचीत नहीं होगी। उसकी सारी वजह यही है कि बहुत सारे लोगों को जो कुछ है वो सूट करता है। तो इस वजह से मैं तो इसको बहुत सीरियसली नहीं लेता। मैं यही समझता हूँ कि ये एक मफादात का खेल है और वो उसके मुताबिक अपने मफादात के तहत ये पार्टियां काम कर रही हैं। इसमें कोई पब्लिक का मफाद या गवर्नमेंट गिराना या बनाना वो राइट हो गया। ओएस सब चलते चलते मैं आपसे ये भी पूछ रहा तो इतलात कुछ इस तरह की भी गर्दिश कर रही हैं कि जो कैबिनेट है, प्राइम मिनिस्टर साहब उस कैबिनेट में भी तब्दीली के ख्वाहां नजर आते हैं, जिसके अंदर जो है वो इंफॉर्मेशन का जो पोर्टफोलियो है, डिफेंस का पोर्टफोलियो है और खास तौर पे जो इंटीरियर का जो पोर्टफोलियो है उसमें तब्दीलियां लाना चाहते हैं, जिसके अंदर आपकी आवाज कट गई थी। जी अमजद शोएब साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। सोहेब साहब, इस पोर्टफोलियो की तब्दीली को किस तरह से देखते हैं अगर ये हो जाता है तो, और जो इतलात गर्दिश कर रही हैं कि ये पोर्टफोलियो इमरान खान साहब तब्दील करना चाह रहे हैं? देखिए फरीद, बात मैं समझता हूँ कि 1.5 साल अब रहता है इमरान खान साहब की हुकूमत के लिए और उसके अंदर पोर्टफोलियो के अंदर तब्दीलियां वगैरह, ये ऑप्टिक्स जो है मुझे लगता ये है कि बहुत ज्यादा कोई रिजल्ट्स ओरिएंटेड नहीं होंगी। जो बुनियादी इस्लाहात कर रहे हैं जुडिशल सिस्टम के अंदर जो लेकर आए हैं, उसके अंदर कुछ शिकें बहुत अच्छी हैं, कुछ शिकें बहस तलब है और कंसल्टेशन चाहिए उसमें। इसी तरीके से जो तब्दीलियां हैं फरीद, तब्दीलियां तो इतनी कर चुके हैं ये लोग। 4 इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, 4 फाइनेंस मिनिस्टर, 6 चीफ सेक्रेटरी पंजाब के, 5 बिहार के चेयरमैन, और कितनी तब्दीलियां करेंगे। मतलब मुझे लगता है कि ठीक है अगर ये कहे कि जी वजीर मुमलिकत बराए दिफा जो है परवेज खटक साहब, और उनको हम अब फोकस उनका हम करवाएंगे खैबर पख्तूनख्वा में, तो उनका पोर्टफोलियो चेंज होना है और महमूद खान साहब वो डिलीवर नहीं कर सके और अपने होम ग्राउंड पे जीयूआई से डिफीट हो गए, तो वो तो सही है। लेकिन अब ऑप्टिक्स नहीं है, अब तो एहतसाब के कटहरे में है। ये देखिए सियासत के अंदर और गवर्नेंस के अंदर ये जरूर बात है कि मसाइल इनको बहुत सारे मिले हैं और बहुत सारे मसाइल ये हल नहीं कर सके, लेकिन अब गवर्नेंस और इख्तिदार की सियासत के अंदर कटहरे में आना है इमरान खान साहब की हुकूमत को, और अब अवाम एहतसाब करेंगे और इनके जो वोटर्स हैं वो एहतसाब करेंगे। ये ग्रोथ एहतसाब का बयानिया भी तो उस तरीके से कारामद नहीं साबित हुआ ना साहब। मिर्जा शहजाद अकबर साहब वो वाला एहतसाब नहीं कह रहा हूं मैं। नहीं, मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री कर रहा हूं। एक तो आवाम का एहतसाब है, यानी पर्टिकुलर जो गवर्नमेंट का नारा था, बयानिया था, वो तो रहा ही नहीं उसमें। वो आइंदा इंतखाबात के अंदर अवाम का एहतसाब होगा, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दूसरी फेज है लोकल बॉडीज का, चाहे मामूली सतह पर है, लेकिन परसेप्शन जो है वो बहुत ज्यादा रोल प्ले करेगी। फिर पंजाब के अंदर कि नून लीग का वोट बैंक कितना इंटैक्ट है, लोकल बॉडीज में क्या रिजल्ट आता है। मुझे लगता है कि बहुत सारे मसाइल में घिरी हुई है इस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत की किश्ती, और इमरान खान साहब की जो अपनी टीम है और जो अपोजिशन से ज्यादा जो उनकी अपनी टीम है, वहां पर वो खामियां ढूंढने की जरूरत है, ना कि तर्जुमानों की फौज से आप परसेप्शन तब्दील कर सकते हैं। इमरान खान साहब को वोट गैर रिवायती सियासतदान के तौर पे दिए थे, तहरीक इंसाफ को गैर रिवायती जमात के तौर पर उनको कहा था कि जी अब ठीक है जरदारी साहब नहीं होंगे, शरीफ खानदान नहीं होगा, तो अब आप इख्तिदार आपकी झोली में आएगा। तो वो सारी जो एहतसाब की मैं बात कर रहा हूँ, वो परसेप्शन अब हैज स्टार्टेड प्लेइंग इट्स रोल, राइट। और मैं समझ रहा हूँ कि हुकूमत जाए न जाए ये अलग बात है, लेकिन एक परसेप्शन का जो गेम है और जो इन रियल टर्म्स गवर्नेंस का जो आपका एहतसाब है वो है। महंगाई के तूफान कहाँ पे है? मुझे ऐसा लगता है कि अगर रोजमर्रा की अशिया जो है उसके अंदर कमी नहीं हुई तो मसाइल और बढ़ेंगे और घेरा तंग होगा। मुझे ये लगता है कि इमरान खान साहब इन तब्दीलियों से, कैबिनेट की तब्दीलियों से बहुत कुछ हासिल नहीं कर सकेंगे। वो हासिल कर सकेंगे
अपने बोल्ड स्टेप से, ईमानदाराना स्टेप से और बुनियादी इस्लाहात से। सिर्फ लफ्जों की जमा खर्च या उनके दरबारी उनके कान में अगर सरगोशियां करेंगे, उसकी बुनियाद पे हुकूमत अगर आगे चलाएंगे तो लड़खड़ाएंगे और अगले इंतखाबात के अंदर उसका खमियाजा भुगतना पड़ेगा। राइट, ओके। हाफिज तारिक महमूद साहब, जो बात अपोजिशन को बहुत सारी स्पेस मिली है इस वक्त हुकूमत की गवर्नेंस के मसाइल को लेके, माशी मसाइल को लेके, चाहे उनका जितना भी माजी के अंदर रोल इसमें हो, लेकिन इस वक्त स्पेस मौजूद है अपोजिशन की सियासत की, और इसी वजह से घबराहट भी हम देखते हैं रैंक्स एंड फाइल के अंदर हुक्मरान जमात के अंदर। राइट, हाफिज तारिक महमूद साहब, जो बात ओएसओई साहब कर रहे हैं कि उन्होंने कहा जी अपोजिशन के लिए स्पेस काफी है, यानी है, और ये बात दुरुस्त भी है कि जो स्पेस काफी मिली है, लेकिन साथ साथ जो खास तौर पे हम महंगाई की बात करते हैं, हम गवर्नेंस की बात करते हैं, ये तो वो चैलेंजेस है जो कि प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया को इससे फेस करना पड़ रहा है। पेट्रोल की कीमत की वो बात करते हैं कि जी इंटरनेशनल मार्केट में वो बढ़ रही है। अब हाल ही में अभी जो सजेशंस आई हैं उसके मुताबिक पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 10 रुपए तक के इजाफे का इम्कान है। तो ये तो चैलेंज तो है। आप इसको किस तरह से देखते हैं कि अगर कप्तान अपने आखिरी ओवर्स के अंदर टीम में तब्दीली करते हैं तो क्या महज इस तब्दीली करने से उनको फायदा पहुंचेगा या तब्दीली किसी और जगह करनी है उन्होंने? देखें, कप्तान सारी जिंदगी क्रिकेट खेलते रहे, बाज़ औक़ात जब मैच हाथ से निकल जाता है तो उसके बाद जितनी मर्जी तब्दीली कर लें, बैटिंग ऑर्डर बदल लें या कोई सा भी बॉलर बदल लें, उस वक्त फैसला हो चुका होता है मैच का। तो बहुत सारी चीज़ें मैच की जो है वो इमरान खान के हाथ से निकल चुकी हैं। इमरान खान साहब ने सारी ज़िंदगी क्रिकेट खेली है। वो अगर वसीम अकरम अच्छा ओवर नहीं करते थे तो वो हटा के वकार यूनुस को ओवर दे देते थे और कहते थे कि यार वसीम ने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तुमने अच्छा परफॉर्म करना है। यही काम वो हुकूमत में आने के बाद अपने लोगों से करते रहे। मैं कहना नहीं चाहूंगा कि एक दूसरे को लड़ाते रहे या एक दूसरे को नीचा करके किसी को और ऊपर करके कोशिश करते रहे कि कुछ हो जाए, लेकिन बहुत सारी चीजों का वक्त गुजर चुका है। अब ये आखिरी साल की तरफ आप बढ़ रहे हैं जहां पे जो परफॉर्मेंस करने वाली जो चीजें थी, गवर्नेंस को ठीक करने वाली चीजें थी, वो बहुत सारी चीजें आप अपने हाथ से छोड़ चुके हैं। अब अपोजिशन ने आपको इस आखिरी साल में चैन नहीं लेने देना है। उन्होंने एहतिजाज की सियासत करनी है, धरनों की सियासत करनी है, आखिरी 4-5-6 महीने में जो आपके एमएनएज हैं उन्होंने कॉन्स्टिट्यूएंसीज की सियासत करनी है। जो चैलेंजेस जिसका आप जिक्र कर रहे हैं उसके नतीजे में आप बहुत ज्यादा चीजों को ना सब्सिडाइज कर सकते हैं, ना लोगों को आप इंसेंटिव्स दे सकते हैं। तो वो चैलेंजेस अपनी जगह पे हैं। इन्हीं चैलेंजेस से निकालने के लिए तो आप इमरान खान को लेके आए थे। वो बताते रहे लोगों को कि यार देखें, उन लोगों की खराब परफॉर्मेंस की वजह से मुल्क यहाँ पहुंच गया, मैं आऊंगा तो बदल दूंगा। आपने एक उम्मीद दिलाई और 4 सालों के अंदर उस उम्मीद को जो है वो आपने अर्श से फर्श पे पहुंचा दिया। तो अब आप तब्दीली करेंगे तो वो तब्दीली जो है वो इंतजामी नौयत से ज्यादा सियासी नौयत की होगी। अब तब्दीलियां इस तरह की होंगी कि किसको फायदा पहुंचाकर, खुश करके, पोजीशन देके सियासी फायदा हासिल किया जा सकता है आइंदा इंतखाबात के अंदर, किस तरीके से फंड्स दिए जा सकते हैं, किस तरीके से किसी एमएनए को जो 4 साल नाराज बैठा है उसको इंगेज किया जा सकता है, कोई पोजीशन दी जा सकती है। तो अब जो तब्दीलियां होंगी वो ज्यादा तब्दीलियां सियासी नौयत की होंगी, जिनके इंतजामी असरात जो है वो मुझे कोई बहुत ज्यादा पड़ते हुए नजर नहीं आ रहे। हाँ, हमारी ख्वाहिश जरूर है कि इमरान खान साहब की हुकूमत हो या किसी की भी हुकूमत हो, तब्दीली आए, माशी सूरत हाल बेहतर हो, लेकिन बहुत सारा वक्त गुजार चुके हैं। अपोजिशन को स्पेस मिली है, अपोजिशन ने उस स्पेस से फायदा नहीं उठाया, लेकिन अब जो इलेक्शन का एनवायरनमेंट हो रहा है अब उठा सकती है फायदा अपोजिशन? हाफिज तारिक महमूद, अब देखें ना, अब आप जा रहे हैं इलेक्शन के फेज के अंदर। उस इलेक्शन के फेज के अंदर जिस तरीके से गमो गुस्सा आपको एंटी पीटीआई वोट की सूरत में केपीके के लोकल बॉडीज इलेक्शन में नजर आया कि लोगों ने जेयूआई को वोट डाले, वो आपको सेकंड फेज में भी नजर आएगा, वो आपको पंजाब के लोकल बॉडीज इलेक्शन में भी नजर आएगा। तो ये जो स्पेस है, यानी जो लोगों का कैथारसिस है, वो एंटी पीटीआई वोट की सूरत में मुख्तलिफ पार्टीज के अंदर मुझे जाता हुआ नजर आ रहा है। राइट, ओके सर, एक कमर्शियल ब्रेक हमने लेनी है। ब्रेक के बाद आएंगे, मजीद इन मौज़ूआत के ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। ओएसओ साहब, ये जो सिंध हुकूमत का बल्दियाती कानून और इस पर जो एहतजाज हुआ, एकदम से पुरतशद्दुद एहतजाज जो है वो उसका रुख इख्तियार कर गया, यहाँ पे लाठी चार्ज हो गई। ये हो क्या रहा है वैसे ये जो बल्दियाती कानून के मामले के ऊपर? ये जो देख रहे हैं हम कि पीपल्स पार्टी के साथ जो दीगर जमातें वो इंगेज हो रही हैं एहतजाज की सूरत में। फरीद, आप हो गए, हाफिज तारिक महमूद साहब हो गए, मैं हो गए, हम लोगों ने बहुत तवील अरसा कराची में गुजारा है। कराची के मसाइल
जितने पेचीदा हैं, जो वहां पे मसाइल हैं, उन सबसे अच्छी तरह वाकिफ है। मुझे तो ये एक बहुत ही अजीब सी एक मुझे फील हो रही है, और मेरे जो एहसासात है, मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ये माजी की तरफ तो नहीं जा रहे, क्योंकि हमने 90s भी देखा है, हमने और 2007, 8, 9, 10, 11, 12 और सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब, जो जितना कह लें आपके बेहतर कारकर्दगी थी, जिसकी बुनियाद पे स्ट्रीट क्राइम भी खत्म हुआ। वो सेक्टर यूनिट जो एमकेएम के थे, जिनका एक दहशत थी, वो भी खत्म हुई। बहुत कुछ चेंज हुआ है कराची में, लेकिन ये आपको पता है कि जब वहां की सियासत के अंदर एक खिला होगा तो लाखों नौजवान जो हर साल है वो डायरेक्शन लेस होगा, और ये हुक्मरानों को समझ में नहीं आता। ना पीपल्स पार्टी को समझ में आया, ना तहरीक इंसाफ जिसको 14 सीटें मिली लास्ट इलेक्शंस के अंदर, इतना बड़ा वोट बैंक मिला, वो ही पॉइंट स्कोरिंग करते रहे। और ओटी कंक्लूड कीजिएगा बस जरा, चूंकि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स द एंड, तो मैं चाहूंगा जरा कंक्लूड कर दीजिएगा मुख्तसरन इस मामले को। मुझे ऐसा लगता है कि जमात इस्लामी जो है उसकी वापसी हुई है कराची की सियासत में, और अगर जमात इस्लामी के आप कारकुनों की निगाह से देखें, उनके सपोर्टर से, तो हाफिज नईम साहब काफी बेहतर रोल प्ले किया है इस वक्त। दूसरा, एमकेएम जो है वो प्रोटेस्ट की सियासत करती है। पीपल्स पार्टी ने इस बल्दियाती जो कानून है उस एक्ट में तब्दीली करके अपने पांव पे कुल्हाड़ी मारी है। इनको अपने जो बहुत सारे जो नाजायज चेंजेस थी वो डील करनी पड़ेगी। ठीक है सर, यानी आप कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी ने इस पे अपने पांव पे वापसी माजी की तरह नहीं हो सकती है वापसी, लेकिन बहुत कुछ इन्होंने क्रैक डाउन करके, पुलिस की ज्यादतियां करके एमकेएम की झोली में सियासत के हार डाल दिए हैं। राइट हो गया। मैं अमजद शुएब साहब से इसी चीज के ऊपर जरा लूंगा उनका पॉइंट। अमजद शुएब साहब, आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है इस चीज के ऊपर सर? देखिए, इसमें पीपल्स पार्टी ने ज्यादती ये की कि जो अदारे जो महकमे होने चाहिए थे लोकल बॉडीज के पास, वो इन्होंने अपने पास ले लिए, तो एहतजाज तो दुरुस्त है। आज जो भी वहां पे कराची में आप मेयर मुकर्रर करेंगे या मुकर्रर इलेक्ट होगा, उसके हाथ में कुछ नहीं होगा। वो जब वसाइल नहीं होंगे तो वो कर कुछ नहीं सकेगा। तो नेचुरली ये एक इम्बैलेंस क्रिएट किया पीपल्स पार्टी ने, और उसमें उनकी बदमाशी शामिल है। वो समझते हैं कि कराची में उनका मेयर नहीं होगा, सो जो भी दूसरा है वो भुगतता रहे, और उसके अलावा इन अदारों में करप्शन भी बढ़ी है। अब ये जो एहतजाज हो रहा है, इस एहतजाज में मैं समझता हूँ जमात इस्लामी निस्बतन बेहतर रही है, उनकी डेमोन्स्ट्रेशन, उनकी रिजॉल्व वो बेहतर रही है, और लगता यही है कि आइंदा जमात इस्लामी वहां पे ज्यादा मजबूत पार्टी के तौर पे उभरेगी। ये जो एमक्यूएम है, इसको सेटबैक हुआ, और मेरा नहीं ख्याल कि पीपल्स पार्टी इनको आगे आने दे। राइट हो गया। हाफिज तारिक महमूद साहब, आपका टेक क्या है इस चीज के ऊपर, इस एहतजाज पे या इस बल्दियाती जो कानून है पीपल्स पार्टी ने जो पास किया, फायदा किसे हुआ, और कराची या सिंध की सियासत क्या रुख इख्तियार कर रही है? देखिए, फायदा हुआ, जमात इस्लामी एक्टिव हुई है, कंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शन में भी एक्टिव हुई है, अभी एहतजाज में भी एक्टिव हुई है। उसको कितना बड़ा सियासी फायदा होता है यह भी कहना बहुत कबल अज़ वक्त है, क्योंकि आम इंतखाबात डिफरेंट हैं, बल्दियाती इलेक्शन डिफरेंट है। एमकेएम को बहुत फायदा हुआ है। एमकेएम ने जो है ना वो अपनी स्ट्रीट पे पावर भी शो करने की कोशिश की है। आपने देखा कि वो एक्टिव भी हुए हैं। असल मसला जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की वो 14 सीटें हैं जो उन्होंने कराची से हासिल की हैं। सबको नजर आ रहा है कि दोबारा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 14 कौमी असम्बली की सीटें और ये जो 20 से ज्यादा उनकी सूबाई असम्बली की सीटें ये दोबारा यहाँ से हासिल नहीं कर सकेंगी। जंग उन सीटों की है, उन सीटों को कैप्चर करने की कोशिश हो रही है, उसमें फायदा होगा। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो कि सिर्फ 4 सीटें जीत सकी थी कराची से, मुझे लगता है कि उनकी सीटों की तादाद बढ़ेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बारे में ये परसेप्शन बना दिया गया है कि वो पीपल्स पार्टी जो है वो कराची को कुछ नहीं देना चाहती, और इसमें उनका खुद का बहुत बड़ा हाथ है क्योंकि उनके फैसले ऐसे हैं जो कि इस परसेप्शन को इंडोर्स करते हैं। तो पीपल्स पार्टी जिस तरीके से कराची में पेनिट्रेट करने की कोशिश कर रही थी, ये बल्दियाती इलेक्शन का जो ये बिल है, बल्दियाती कानून साजी है, उससे उनको झटका लगा है और इससे उनको कराची में नुकसान हुआ है, फायदा हुआ है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का और किसी हद तक जमात इस्लामी का। बहुत शुक्रिया आपका हाफिज तारिक महमूद साहब, थैंक यू सो मच सर। ओएसओई साहब आपका बहुत शुक्रिया, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब आपका बहुत शुक्रिया। फरीद रेस को इजाजत दीजिएगा, अल्लाह हाफिज।